खुदा यीशु मसीह की तारीफ और तमजीद हो जो मुबारक और भला है। खुदा उनका मुकद्दस कलाम मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील और इसका 22वां बाब आज जो हमारे पास मजमून है वो है कि जो बुलाए हुए हैं उनकी लापरवाही और जिनको बुलाया नहीं गया था। खुदा के प्लान में तो खैर सब कुछ ही होता है, उनका उस दावत को कबूल करके निजात पाना। तो लिखा है, और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा, आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाए, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को यह कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़बह हो चुके, आज सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दी, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकी ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा, शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। हालेलुया। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखकर अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। उसने उससे कहा, मियां तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहां पर क्यों आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ को बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगजीता थोड़े। आमीन। खुदा उनके मुकद्दस कलाम में यहां पर हम देखते हैं, एक ज़ियाफत है, एक घर का मालिक है, उसके बेटे की शादी है और उसने बहुत सारे लोगों को दावत दी है कि उसके दावत पर आए। उसमें दो तरह के मेहमान हमें नजर आते हैं। एक वो मेहमान है जिनको बुलाया गया है लेकिन उन्होंने आना ही नहीं चाहा। दूसरे वो हैं जिनको वक्ती तौर पर फौरन उनको पैगाम मिला है और वो लोग आ गए हैं। हालेलुया। वो लोग क्या हुए? वो लोग आ गए और फिर उनके लिए बादशाह का अंदर आकर मेहमान खाना को विजिट करना। और फिर वहां पर एक बंदे को उसने देखा, वो शादी के लिबास में नहीं है। उसने कहा, भैया तू क्यों करा गया, कैसे तू आ गया? तो इसका मतलब क्या है कि क्या जो घर का मालिक है, बादशाह है, उस बंदे की बेइज्जती कर रहे हैं कि तेरे पास कपड़े नहीं है, तू कैसे आ गया? ठीक है। और फिर लिखा उसका मुंह बंद हो गया, फिर उसको बाहर निकाल दिया गया, अंधेरे में फेंक दिया गया। तो ये जो स्टोरी है, ये जो तंजीर है, ये जो वाकया है, ये इस बात की तरफ इशारा है, खुदा ने दुनिया को बचाने के लिए एक मंसूबा बनाया। उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा जहां पर लिखा है कि बहुत सारे मोटे मोटे जानवर, बैल मैंने ज़बह किए हैं उस शादी में। यीशु मसीह के वसीला से निजात देने के लिए उससे पहले अंबिया को भेजा खुदावंद। और ये पिछली बार
हमने कुछ पेशीन गोइयों के ताल्लुक से सीखा था कि यीशु मसीह की आमद से पहले उन नबियों ने जो है प्रिडिक्शंस दी, पेशीन गोइयां की। अब जिस चीज को हमने देखा ही नहीं उसके बारे में क्या हम बता सकते? कोई चीज कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी ऊंची है। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह बहुत पहले से है। हालेलुया। जिसे नबियों ने देखा, जिस पर खुदा ने जाहिर किया अपने बेटे के बारे में कि मैं निजात दहिंदा दुनिया में भेजूंगा। और लिखा है शाहिद के बाहर जो चरवाहे बैठे थे, एक फरिश्ता आसमान से पहले एक आया जो उनका लीडर होगा, और वो कह रहा था आलम वाला पर खुदा की तमजीद, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है मैं सुलह का पैगाम लेकर आया। और देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की खबर देता हूं, बिशारत देता हूं, जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि तमाम दुनिया के लोगों के लिए है। हालेलुया। हाँ जी, कितने लोगों के लिए है? तमाम दुनिया के लोगों के लिए एक खुशी की खबर है। और फिर क्या हुआ? जब उन चरवाहों ने उसकी बात सुनी, उन्होंने कहा चलो ये जो खबर हमें मिली है हम जाकर उस बच्चे को देखें जिसकी बाबत इन फरिश्तों ने बताया है। हालेलुया। चलो हम जाकर उस बच्चे से मुलाकात करें, चलो उस बच्चे को जाकर देखें। तो आज भी सिर्फ यीशु मसीह के बारे में जानना यह भी एक अहम बात है। कई लोग तो जानना भी नहीं चाहते। जानना और फिर यीशु मसीह से मुलाकात करना। और फिर लिखा है जब उन चरवाहों ने यीशु मसीह को देख लिया तो जाकर वो दूसरों को खबर दे रहे थे कि यीशु मसीह मिसाया इस दुनिया में आ चुका है। हालेलुया। खुदा ने यीशु मसीह जो है, जो खुदा का मंसूबा है निजात का, उसके मुताबिक जो है खुदावंद आ चुका है। तो यहां पर मिलकर लोगों को खबर दी गई, लेकिन बहुत सारे लोग जिनको बुलाया गया था उन्होंने आना ना चाहा। आज मैं ये भी बताऊंगा कि दुनिया के अंदर क्या क्या हो रहा है। हालेलुया। कहां पर? दुनिया के अंदर क्या क्या हो रहा है। जरूरत है खुदा के काम के अंदर तेजी लाने की। यीशु मसीह की बदलते हुए हालात इस बात की तरफ इशारा है कि खुदाबंद किस तरह से इस दुनिया में आ रहा है, दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। और लिखे जब उन बातों को होते देखो तो जान लेना कि मेरा आना नजदीक है। हालेलुया। सो यहां पर लिखा है कि एक बंदा था, वो शादी के लिबास में नहीं था। तो ये इसकी रीजन क्या है? जो शाही शादियां होती थी, बाहर रिसेप्शन पे हर मेहमान को एक जैसा सारे कोट होते थे, एक जैसा खूबसूरत ओवरकोट गाउन वो देते थे, जिसका मतलब ये है हमारे सारे मेहमान एक जैसे नजर आए। जी, मेहमान सारे एक जैसे। इसका मतलब ये भी हमारे लिए भाई जिन्हों से कार्ड देता है साढ़े लिए सारे बराबर। हाँ जी, जिन्हों कार्ड देता है साढ़े लिए सारे बराबर। जिनके पास निजात का पैगाम हम लेकर जा रहे हैं हमारे लिए सारे बराबर हैं। अब एक बंदा था, उसने कहा मैंने ओवरकोट नहीं पहना। मैंने कई दफा से कहने पे बपतिस्मा ले लिया, वो कहता खैर देखी जाएगी। लेकिन जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया, और वो पहनने को तैयार नहीं था। लेकिन जब मालिक अंदर आया, मतलब यह है कि जो कुछ दुनिया के अंदर हो रहा है, जितनी ज्यादा सेलिब्रेशन दुनिया में हो रही है, शायद इससे पहले कभी भी ना आपने देखी। हालेलुया। इससे पहले आपने कभी भी ना देखी।
लेकिन इन सारी बातों का मतलब और मकसद है यीशु मसीह को जानना। हालेलुया। इन सारी बातों का मतलब और मकसद क्या है? लिखा है जब मालिक अंदर आया तो उसने कहा भैया तू तू क्यों कर आ गया, कैसे आ गया? और फिर लिखा उसका मुंह बंद हो गया, क्योंकि उसे तो गेट पे किसी ने कहा था ये कोट पहन ले। आमीन। कोट। लेकिन वो बंदा क्या कह रहा है, उसको ओए देखी जाए, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, कई बार लोग अपनी शरीयत आप ही बना लेते हैं। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई बैप्टिस्मा पे जरूरी है। तो जिन्होंने जेडे बच्चे दलीला देखो, जेडे बच्चे बचपन जी छोटे होंदे ही फौत हो जाते, वो फिर कितने जाते? और यार वो ना छड़ो, तुम अपनी गल करो। ठीक है ना, वो कितने जाते? जब कोई काम नहीं करना ना तो फिर उसके लिए लोग, ठीक है ना, लोग उसके लिए जो ना दलीलें देते हैं। ठीक है ना, मिसाल जैसे अभी बात हो रही थी, अफजाउल भाई कर रहे थे कि नहीं वो हर जगह के मुख्तलिफ एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो जिन्हें नहीं देना वो कहते पाजी चंदे खा जाते, ये चंदे खा जाते, चल भाई जिन्हें देना क्यों नहीं। लेकिन मेरे पास एक गुड न्यूज है, अभी जो मैं स्कूल बाइबल कॉलेज बना रहा हूं ना, फिलहाल डॉलर एक भी नहीं है, पाकिस्तानी डॉलर 720 गज का प्लॉट है। अपने बच्चों को मैं एजुकेट करना चाहता हूं। हालेलुया। ट्रेनिंग्स जो हमारे पास मेडिकल स्टाफ है, अब अक्सर डिस्कस करते हैं, अब इस तरह के सेंटर को लोगों को ट्रेन करें, लोग बरसरे रोजगार, गुर्बत का खात्मा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये गुड न्यूज है। शाजून और मैं कल विजिट वहां पे करके आए। तो खुदाबंद हमें नहीं पता क्या इस दुनिया में करना चाहता है, लेकिन जो भी प्लान हो रहे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। उसकी तकरीबन 4 दीवारी हमने कर ली, इतने नहीं कर ली, और इतने बड़े एरिया को कवर करना ये बस खुदावंद के फजल से ही हो सकता है। हालेलुया। खुदावंद के हर किसी का ना अपना अपना तजुर्बा है। मैंने बताया कि उस सारे काम के अंदर ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं भाई डॉलर साथ बढ़ता है। बात एक मैं कर रहा हूं कि डॉलर उसके अंदर अभी एक भी नहीं है। खुदा हमारे पैसे को, जब हमारी नीयत अच्छी होती है, खुदा हमारे पैसे को भी बाबरकत बना सकते हैं। हालेलुया। जिस बंदे के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी ना, उसका ये आइडिया नहीं था कि इससे भीड़ शेर होगी या नहीं होगी। उसने कहा जी मेरे पास भाजी 5 रोटियां थे 2 मछलियां थे, ऐ मेरे पास। अब ये कादरे मुतलक का काम है कि उन 5 रोटियों और 2 मछलियों का वो क्या करता है, आगे मैनेज कैसे करता है, वो जाने, उसका काम जाने। हालेलुया, हालेलुया। तो पाकिस्तान भी जिंदाबाद। बाइबल मुकद्दस कहती है यशायाह की किताब का 52वां बाब, उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है जो खुशखबरी लाता है। जो क्या लाता है? तो ये मेरे पास एक गुड न्यूज भी थी। उससे पहले 2 साल पहले मैंने सिर्फ जमीन पर खड़े होकर दुआ की थी, खुदा इस जगह पर मैं ये करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और खुशखबरी देना, जैसे चरवाहों ने जाकर लोगों को क्या दी थी? खुशखबरी देने के कोई पैसे नहीं लगते कि बता सोचो बड़ा दिन सिर पे आ गया, खुशखबरी देनी मेरे को शय कोई नहीं, आप खुशखबरी दे सकते। हालेलुया। पैकेज हर बंदे कोले पर ओदा दुरुस्त यूज असी करिए, लोगों को खुशी की खबर दें, लोगों को तसल्ली दें, लोगों को बताएं कि निजात हिंदा इस दुनिया में आ गया। हालेलुया। और लिखा है उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है जो खुशखबरी लाता है और सलामती की बुनियादी करता है। ये हालात आपको मार नहीं सकते,
मरते हम फिक्रों के सबब से। मरते कब है? खुशखबरी जिंदगी और खैरियत की खबर देता और निजात का इश्तिहार देता है, जो सियून से कहता है तेरा खुदा सल्तनत करता है। हालेलुया। तेरा खुदा सल्तनत करता है, बादशाह है वो। अपने निगहबानों की आवाज सुन। निगहबान से मुराद रूहानी रहनुमा, बिशप, एपिस्कोपस, ओवरसियर, निगाह रखने वाले, निगहबान, खुदा के खादम। वो हालात को देखकर लोगों को बता सकें अब दुनिया में होने वाला क्या है। हालेलुया। अपने निगहबानों की आवाज सुन। तेरे निगहबान सुनते हो। आंखें बंद करके मैं कोई निगाह कर सकता हूं? मेरी अपनी आंखें बंद हो। वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं और आवाज मिलाकर गाते हैं, क्योंकि जब खुदावंद सिय्योन को वापस आएगा तो वो उसे रूबरू देखेंगे। हालेलुया। जब वो ऊपर गया था तो फरिश्तों ने कहा, गलीली मर्दों तुम क्या खड़े हुए देखते हो? ये यीशु जो आसमान पर गया है, ये यीशु मसीह फिर इस दुनिया में आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह जब पैदा हुआ, आसमानी ग्रोह की हम बात कर रहे थे, तो वो भी ऊपर से आए थे कि ये जो दुनिया में आया है ये आसमानी है। जो यीशु पर ईमान लाएंगे वो भी आसमानी हो जाएंगे, वो भी आसमान पर चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब तक इस जमीन पर हैं, हमारा काम है खुशखबरी देना। हमारा काम क्या है? हमारा काम है खुशखबरी देना, लोगों तक खुशी की खबर को पहुंचाना। ऐ यशम के बरानो, खुशी से ललकारो, मिलकर नगमा सराई करो। आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। सानू का भी यारो दासी चढ़ी है, किस बात की परेशानी? सिर्फ दुनिया की चीजों का निजात हम समझते हैं। दुनिया की चीजें निजात नहीं है। अगर यीशु मसीह आपके अंदर है, आपके पास सब कुछ है। हालेलुया। आपके पास सब कुछ। मिलकर नगमा सराई करो, क्योंकि खुदा ने अपने कौम को दिलासा दिया। खुदा ने अपने काम को तसल्ली दी, इत्मीनान दिया, खुशी दी, शादमानी दी। उसने यशरम का फिदिया दिया। खुदा ने अपने पाक बाजू तमाम कौमों की आंखों के सामने नंगा किया है, और जमीन सरासर हमारे खुदा की निजात को देखेगी। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना और मतलब और मकसद ये है उस निजात को देखें। हाँ जी, निजात को क्या करें? निजात को देखें। अब निजात का काम इस दुनिया के अंदर किस तरह से हो? हाँ जी, निजात का काम है इस दुनिया में। अगर आप YouTube देखते हैं तो उस पर अगर आप गूगल करें क्रिश्चियनिटी इन ईरान या ईरान में मसीहत, 3-4 दिन पहले की वीडियोस अगर आप देखें, 1 मिलियन 10 लाख लोगों ने डिक्लेयर किया कि हम मसीही हैं। हालेलुया। कितने लोगों ने? ये कोई एक बंदे ने वीडियो नहीं डाली, गोरों की, चल और औरों का नाम नहीं लेते, सब ने बहुत सारी वीडियोस, और सिवाय शायद पाकिस्तान के जेड़े हाले भी सुनते हो, भर की दुनिया चो कितने लोग? 75,000 मसाजिद में से 50,000 का क्लोज हो जाना, बंद हो जाना। क्या मतलब है? रहेगा नाम सदा तिकर। इतना जो कुछ इंसान नहीं कर सकते, लेकिन खुदावंद को पता है कि उसने काम कैसे। बहुत सारे लोगों को ख्वाबों में यीशु मसीह आकर जाहिर होकर, ड्रीम्स में, लेकिन आखिर जमाना में बूढ़े ख्वाब देखेंगे, नौजवान रोया। खुदावंद रोया में, ख्वाब में
लोगों पर जाहिर होकर वो लोगों के इंटरव्यूज आप सुने, अरबों के, जिन्होंने उसकी खबर ना सुनी थी वो भी सुनेंगे। उन पर खुदावंद फिर खुद ख्वाब और रोया में जाहिर होकर उनको बता देगा कि मैं इस दुनिया में आने वाला हूं। तुसी जे खबर ही नहीं दी तो आप ही खबर नहीं दी, आपको अजर की मिलना है। जिसने खबर ही नहीं दी उसे क्या अजर मिलेगा? खुदा ने तो अपना काम फिर खुद कर लिया। हालेलुया, खुदा ने अपना काम, तो ये खुशी की खबर नहीं। और इस साल सऊदी अरब के अंदर शाह सलमान की अपनी अनाउंसमेंट कि स्पेशल क्रिश्चियनिटी, आप अपने मजहब का ओपनली प्रचार कर सकते हैं। मार्केट्स को सजाया जाए और मसाजिद को भी डेकोरेट किया जाए। रहेगा नाम सदा दिकर। सूडान में सबसे ज्यादा भाइयों के मिशनरी है, वहां पे तेजी से क्रिश्चियनिटी फैल रही है। स्पेन के अंदर क्रिश्चियनिटी का रेशो बहुत बढ़ गया है। हालेलुया, कहां पर? स्पेन के अंदर क्रिश्चियनिटी का रेशो बहुत बढ़ गया है। दीगर भी यूएई के तमाम ममालिक में, सीरिया के अंदर भी गवर्नमेंट बदल गई है। सीरिया के अंदर पहले मजहबी गवर्नमेंट थी, आप समझते हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? अभी सेकुलर गवर्नमेंट आ गई। खुदावंद को खुद पता है उसने अपने काम को कैसा करना है। सिर्फ हमने वो इन्हीं को आज छोटी उंगली पंजाबी जनता चीची कटा के शहीद बन जाओ, थोड़ी सी खबर दे के उस ग्रोह में शामिल हो जाएं। जो खुदा के बेटे का, बादशाह का जो वेलकम करने वाले हो, जो आयत मैंने पढ़ी है, जो निगहबानों से कहता है, जो सिय्योन से कहता है तेरा खुदा सल्तनत करता है। हमारे पास खुशखबरी है। अपने निगहबानों की आवाज सुन, अपने निगहबानों की असली आवाज की सुन रहे। सिर्फ नेगेटिव आवाजें हमारे कानों में आ रही है। कौन सी आवाजें? ये नहीं है, वो नहीं है, फलानी चीज महंगी हो गई है। ये बेशक हकीकत है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जब आप खुशखबरी का यकीन करेंगे, खुदावंद आपके लिए आसमान खोलेगा। लेकिन खुश होकर तो देखें। हालेलुया, खुश होकर। ये दुनियावी एक बात है। कई लोग बोलते नहीं बहुत ही खुश भी होना चाहिए। क्यों? उस बाद फिर को बुरा वाक्य। ये सुलेमान दुनिया का एनालिसिस करता है कि हंसने में भी दिल गमगीन है और शादमानी का अंजाम गम है। एक खुदावंदी शादमानी की गल नहीं हो रही। सुलेमान दुनिया की शादमानी की बात करता है कि हंसने में भी दिल, ये हंसी कलाम वाली हंसी नहीं, कलाम तो खुश होके हंसी नहीं, ये हंसी है जी दुनिया जो लभना चाह रहे, ये शादमानी है जी दुनिया जो लभना चाह रहे। सुलेमान कह देते, कई दफा लोग आए तो फिट कितने करते, नहीं नहीं बहुत आदमी खुश होना चाहिए। ठीक है, अगर बहुत खुश नहीं होना चाहिए तो फरिश्ते क्यों कह रहे थे देखो हम तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देते हैं। खुदावंद में खुश होना, शादमान होना, ये जिंदगी। वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, वो आवाज मिलाकर गाते हैं। साथ में कैरल भी है, गाना भी है, गीत भी है, प्रस्तुति भी है, हालेलुया भी है। क्योंकि जब खुदा सिय्योन को वापस आएगा तब वो उसे रूबरू देखेंगे। अब खुदा अपनी कलीसिया में मौजूद है। सिय्योन में जी हवा तारीफ होती। अगर खुदा सिय्योन में है ही क्यों नहीं तो दाऊद क्यों कहता है सिय्योन में जी हवा तारीफ होती का? वो मौजूद है। हालेलुया। मुकाशा की किताब, इसका आखिरी चैप्टर, और इसमें भी एक बहुत बड़ी खूबसूरत जो है वो खुदा का एक पैगाम है। और आयत नंबर 17 में लिखा है
चलो थोड़ा सा पीछे पड़ा सुन लिया। मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियों के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। हालेलुया। हाँ जी, फरिश्ता किने भेजा? यीशु ने कहता मैं आप ही अपना नाम ही बिच दसे। यूहन्ना ने कहा लिख मेरा नाम, कोई बंदा और ना कुछ समझ ले। मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियों के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा, सुबह का चमकता हुआ क्रिसमस ट्री के स्टार भी ला दे। और यार जो भी लोग खुशी ना करते हैं करन दो। क्रिसमस ट्री क्यों से जाती है? तेरों का नहीं परेशानी। क्रिसमस ट्री क्यों से जाते? यीशु जिंदगी का दरख्त है। हालेलुया। यीशु मसीह ये सिंबल है, यीशु मसीह जिंदगी का दरख्त है। ओ जी पैगन कर दे सन, ओ पैगन यार एदा मतलब एक बहुत प्रस्त रोटी खाते तो मैं रोटी छाड़ दे, क्योंकि बहुत प्रस्त नहीं खाते। मैं बहुत प्रस्त रोटी खाते तो मैं भी छाड़ दे, मैंने भी नहीं खानी चाहिए। आज जो लोग खुशियां करते हैं वो अपने खुदाबंद के लिए करते हैं। हालेलुया। जो घरों को सजाते हैं अपने खुदाबंद के लिए, होते अरबा में सजाना शुरू कर देते सारा। फिर तारो हाले भी समझ नहीं आई। असी इतने हाले तक होते फसे फलाने ने आज क्यों तेरा ने आज क्यों नहीं ऐसे होना चाहिए। ओ भाई खुश हो शादमान। हालेलुया। कई लोग अपने घर च भी खुश नहीं होते। फलानी साहब काली दे मैं खाते ही नहीं। और यार बड़ा दिन किते बनन दे, क्यों खराब कर दो बड़ा दिन? मैं फलाने दे मैं खाते ही नहीं। यार खुश होने नाल चेहरे दी चुरियां कटदियां। ठीक है, खुशी होने से, शादमान होने से, जब हम खुश होते हैं, हंसते हैं, शादमान होते हैं, हमारे ये जो चेहरे के मसल्स हैं, ठीक है, ये खुलते हैं और बंदा सेहतमंद तो उनसे भी अच्छा लगता है। हालेलुया। ते सड़न वाले लोग वक्त तो पहले बुढ़े हो जाते। फिर कोई अंकल आके तब गुस्सा कर दे, मैनू अंकल आके भाई तुम लगते ही अंकल हो, खुश रहो यार, शादमान रहो। ठीक है, खुशी और शादमानी इत्मीनान बुजुर्गी में देखिए बड़ी एज के साथ भी, पर अगर खुदा का इत्मीनान आपके साथ है। हालेलुया। अगर खुदा का सो यहाँ पर लिखा मुझे यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियों के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। फरिश्ता ता गवाही दे रहे क्योंकि तुसा गवाही कोई नहीं देती। असा गवाही साढ़े से अपने रबड़े नहीं खत्म हो रहे, शिकायतें नहीं खत्म हो रही हैं। हमने गवाही नहीं दी तो उतो आके फिर सान बुरा लगता है, किसी बाहरों आके कलाम सुनाए। ठीक है, मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ मैं स्टार। हालेलुया। पर लिखा है और रूह और दुल्हन कहती हैं आ। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का पाक रूह और दुल्हन कलीसिया जो बिल्कुल रेडी है, जिसने शादी का लिबास पहन लिया है, जिसके बदन पर कोई दाग और झुर्री नहीं है। कोई दाग और झुर्री मेकअप का भी किया जाता है। मेकअप का मतलब है कमी को पूरा करना। कमी को मैं कोई इश्तिहार नहीं दे रहे, लफ्ज मतलब बता रहा। रूहानी कमियों को पूरा करना यीशु के दुल्हन के लिए। ठीक है, और वो भी कहती है, सुनने वाला भी कहे, दुनिया की कौमें भी अब कह रही है कि यीशु मसीह। हालेलुया। दुनिया की कौमें यीशु मसीह को वेलकम कर रही हैं। सानू यार का भी परेशानी है, थोड़े देखो खुश हो, शादमान हो। हालेलुया। और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर सदा जिएगा। खुदा आपको बरकत।